हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। और जैसा कल हमने आपसे वादा किया था कि सॉलिड स्टेट में भैया जो क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमने कराए उनमें से रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 2023 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आपको यहां पे दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला रॉक सॉल्ट। अब देखो भैया, रॉक सॉल्ट यानी NaCl ही होता है, तो ये हम आपको बता जरूर चुके हैं, लेकिन पेपर में आ गया रॉक सॉल्ट। अब बच्चा डर गया, अबे रॉक सॉल्ट क्या होता है? तो भाई रॉक सॉल्ट का मतलब यही नमक होता है, NaCl। स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो आपको बता चुके हैं कई बार कि भैया कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है NaCl। साथ में बोलते रहा करो। KCl कैसा होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। और CSCl कैसा होता है, कमेंट में बताना, ठीक है। CSCl कहता हो, चलो बॉडी सेंटर्ड होता है, बताया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में आ गया था इसका मतलब आप सही से पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं लगातार पढ़ते रहते हैं, बहरमान भाई हैं, रुचिता जी हैं, ये लोग सारे लोग, कुछ लोग कहीं सर जी गाली दे रहे हो, भाई ये फंबलिंग होती है, ठीक है भाई, गलत मत समझना, सॉरी। लेकिन ओवरऑल ये सारे बच्चे जो है वो पढ़ते रहते हैं, शाबाश। अगला क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। हमने आपको बताया शॉर्ट का मतलब क्या होता है, बचपन से याद रखा करो। हम लोग जब छोटे थे तो मैच खेलने जाते थे, तुम लोग तो अभी भी छोटे ही हो गए। तो मैच में एक पानी पीने चला गया, उन्हें वो फील्डर हमारा शॉर्ट है, तो शॉर्ट का मतलब क्या, कम है। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है, उसमें जो क्रिस्टल होता है उसमें से एक एटम गायब हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। किस में पाया जाता है भैया, इन सब में पाया जाता है। लो NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, इन सब में शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। मोटा मोटा कहें तो जो ठोस होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। किस डिफेक्ट से क्रिस्टल डेंसिटी कम हो जाती है? डेंसिटी कम होने मतलब घनत्व कम हो जाता है, तो शॉर्ट की में ही होगा। क्यों? डेंसिटी का मतलब क्या, कितना घना है। जितने ज्यादा एटम होंगे डेंसिटी ज्यादा होगी। शॉर्ट की का मतलब एक एटम कम हो गया, तो कम का मतलब घनापन कम हो गया ना, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्रिस्टल डेंसिटी कम हो जाती है। अगला क्या है, अगला है फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाता है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? तो फ्रैंकेल डिफेक्ट सर जी पाया जाता है, लो भैया, किसमें, AGBR में, ZNS में, AGI में। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है, हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में कि इसमें भैया एटम जो है गायब नहीं होता, अपनी जगह से हट जाता है, एटम अपनी जगह से हट जाता है, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाता है। NaCl, ये देखो कितनी बार, सब 2023 में, इसमें आज की वीडियो में हम आपको जो बता रहे हैं सब 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। तो जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो NaCl का स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये कई बार मेरे भाई आया हुआ है। अगला क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लो भैया, फेस सेंटर्ड के अंदर टोटल कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फेस सेंटर्ड के अंदर कितने होंगे, 4 होंगे। बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, 2 होंगे। सिंपल क्यूबिक में कितना होगा, 1 होगा। सारे बता चुके हैं, देखो वही घूम घूम सब 2023 में आए हुए हैं भाई, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कौन हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, NaCl है, KCl है, CSCl है। तो वो वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, सारे 2023 के अंदर आए हुए हैं। फॉर अ क्यूबिक सिस्टम विच इज अ करेक्ट कंडीशन, क्यूबिक सिस्टम के लिए कौन सी कंडीशन सही है, तो ABC बराबर होंगे भाई। ABC का मान बराबर, अल्फा बीटा गामा का मान आपस में बराबर होगा, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, क्यूबिक सिस्टम की कंडीशन है। KCl इज अ, KCl क्या होगा भाई, तो यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया, इसे आप सही कर लेना। KCl सिंपल क्यूबिक होगा, ये फेस सेंटर्ड नहीं है। KCl क्या होगा भैया, KCl होगा, ये भैया सही कर लेना आप, ठीक। KCl क्या होगा, KCl होगा सिंपल क्यूबिक सर जी। KCl आपको पता होना चाहिए क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, अगर 4 एटम प्रेजेंट है तो क्या होगा बताओ, फेस सेंटर्ड होगा सर जी, जेले हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा अगर 4 एटम प्रेजेंट है। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, तो भैया ब्रैग्स इक्वेशन क्या है बताओ। ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा। D भाई डिस्टेंस थी, n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये पूछ लेता है। ब्रैग्स इक्वेशन में n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, D डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है भाई। अगर n का मान कितना हो जाए 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, डिस्टेंस भैया कितनी हो जाए 1, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा। भैया ये वाला विकल्प था ही नहीं, 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, विकल्प में आ गया 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा। बच्चे चौंची आ रहा है, और ऐसे नहीं, ऐसे लिख के आ गया कि मतलब साइन थीटा बराबर n/2 लैम्डा। अब आदमी सोचता है पता नहीं, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, बायोलॉजी वाले सोचते हैं पता नहीं 2 बटे में जाएगा, कहीं साइन 2 है, हुआ फार्मूला तो नहीं कुछ खोल दिया है, वहां पे बच्चा फंस जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब ऑर्डर भी 1 होगा, डिस्टेंस भी 1 होगी, तो 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा भी लिखा जा सकता है। ये भी भाई ब्रैग्स इक्वेशन है, ठीक है।
उसके बाद CS पॉजिटिव आयन इन CSCl स्ट्रक्चर हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो भैया NaCl में Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 Cl नेगेटिव उसे घेरे हुए होते हैं, तो 6 उसका होता है NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर। CSCl में क्या होता है भाई, CSCl में होता है 8। CSCl में कितने Cl भैया इसे घेरे हुए होंगे, 8 घेरे हुए होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा CSCl के लिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं बताओ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो जो 2023 में आए हुए थे। सर जी आपको कैसे पता, पूरी PDF हमने रात में भैया लेट के तैयार करी है, लेट के मतलब बैठ के तैयार करी है। और ये देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि पूरी PDF ये एक में ही है, सारी वीडियो अभी हम इकट्ठी शूट कर रहे हैं, 9:30 बजे आपको प्री में लगा के देके जाएंगे। सभी को पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम शायद यहाँ से अपने घर से ही 1000-2000 किलोमीटर दूर होंगे, काफी दूर जाना है एक हफ्ते के लिए, तो सभी को पता है सारी चीजें। 22 तारीख को जब हम वापस आएंगे तो दोबारा से कनेक्ट करेंगे, आके लाइव करेंगे 22 तारीख को, और फिर सब लोग बताना ये बिना हमारे यहाँ पे रहते हुए क्या आपको कोई कमी फील हुई या डेली आपको वीडियोस मिलती रही और आप लोग मजे तरीके से पढ़ते रहे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो सॉलिड स्टेट यूनिट है वो खत्म हो गई है और टोटल 5 यूनिट हम लोगों ने खत्म कर ली है। अब भैया क्या है, पॉलीमर है अगली यूनिट। पॉलीमर छठी यूनिट भी पॉलीमर है, 7वीं भी सर जी पॉलीमर है, तो दोनों एक ही यूनिट है। और फिर बचेगी डाई, और डाई मेरे भाई केवल एक यूनिट रह जाएगी और पूरे का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हो सकता है जब तक अभी हम लौट के आए तब तक शायद थोड़ा बहुत डाई रह जाएगा, बाकी सब कुछ लगभग खत्म हो जाएगा। तो जो लोग लगातार देख रहे हो कमेंट करते रहना, ठीक है। भले ही वीडियोस अपलोड नहीं हो पाएंगी सारी चीजें क्योंकि 12th के पेपर हैं, तो कुछ वॉइस ओवर हम वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमेंट्स देखा करेंगे, कौन कौन बच्चे डेली कमेंट्स कर रहे हैं सारी चीजें। 6th सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी ये वीडियोस उनके काम में आ जाएंगी सॉलिड वाली, तो उनकी भी अपलोड करवा देंगे और 22 को लौट के आएंगे, फिर उन्हें आगे पढ़ाएंगे सर जी, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो लोग देख रहे हैं, तो जिन्हें नहीं पता है सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, 2nd सेमेस्टर का, 3rd का, 4th का, 5th का, 6th का। आप चाहो तो BD Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल आपको 9 बजे मिलेंगे पॉलीमर के साथ में, पॉलीमर मतलब बहुलक के साथ में 3 से 4 वीडियोस बहुलक की जाएंगी, उसके बाद हम लोग डाई पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।